5.3 क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट देखें। इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4k स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या चीज लिखते हैं, लेट p इंटू एक्स, p इंटू एक्स किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 4x, ये लिखेंगे माइनस 4k स्क्वायर। ठीक है। अब x प्लस 2 था, जिस तरह से पहले सवालों में किया, x प्लस 2 साइड पर लिख के इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर पुट कर देंगे। यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी, वो कितनी आ रही है, -2 आ रहा है, -2 आ रहा है। तो यहाँ p इंटू एक्स है, मैं लिखता हूँ p इंटू -2। एक्स की जगह पे मैंने क्या लिखा है, -2 लिखा है। इसी तरह से 3x स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर, -4 x की जगह पे क्या आएगा, -2 आएगा। ये आंसर जो आया -2, -4 और के स्क्वायर वैसे का वैसे यहाँ रहेगा। तो इसका आंसर निकालते हैं। 2 का स्क्वायर है 4 आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 आएगा यहाँ, माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 8 -4 के स्क्वायर। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 3 4 12 प्लस 8 -4 के स्क्वायर। ठीक है। अब देखें, यहाँ जो क्वेश्चन में आ रहा था वो k आ रहा है, 4kx आ रहा है। तो आपने x की जगह पे -2 पुट किया था, ये वाला k वैसे का वैसे रहेगा। यहाँ इसके साथ माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 हुआ है, 8 आया, तो ये वाला k भी इसके साथ ही लगेगा। ठीक है। तो यहाँ भी क्या बनेगा, 8k -4 के स्क्वायर। अब जो आपके पास आ रहा है p इंटू -2, 12 प्लस 8k -4 के स्क्वायर, ये बन रहा है। बाय गिवन कंडीशन p इंटू -2, p इंटू -2 को 0 के बराबर पुट कर देना है। ठीक है। p इंटू -2 इज इक्वल टू 0, ये लिख के उसके बाद आपने ये वाला लिखना है। क्या आ रहा है आपके पास, 12 प्लस 8 के, ये p इंटू -2 की जगह पे उसकी मैं पूरी वैल्यू लिखता हूँ, 12 प्लस 8 के -4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर क्या कर देना, पुट कर देना। आप चाहे तो आप इसको तरतीब में लिख दें, के स्क्वायर पावर जिसकी ज्यादा हो वो पहले आ जाए, जिसकी पावर कम हो वो बाद में आ जाए, प्लस 8k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहां से कॉमन ले लें, माइनस का 4 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा यहाँ से, के स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 8 ठहरा है, 4 बाहर है, 4 2 जा 8, तो 2k आएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। ठीक है। 4 3 जा 12, यहाँ पे 3 आएगा, माइनस का 3। ठीक है। क्या लिखा हुआ है, माइनस का 3 आया, माइनस प्लस माइनस हुआ है, 4 3 जा 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है। डिवाइडेड ऑन बोथ साइड बाय -4, -4 से मैंने क्या किया, दोनों तरफ से डिवाइड कर देना। ये -4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, के स्क्वायर -2k -3 इज इक्वल टू 0 को जब डिवाइड करते हैं किसी भी चीज के साथ, आंसर क्या आता है, 0 आता है। अब ये आपके पास बन रहा है ये वाला। ठीक है। अब किस तरह से करना है, आपने जो है के स्क्वायर -2k -3 आ रहा है, अब -2k को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तकसीम करना है दो चीजों में। ठीक है। मैं लिखता हूँ के स्क्वायर, अब -2k को करना है, किस तरह से करेंगे, प्लस माइनस करें तो यही -2 आए, और मल्टीप्लाई करें तो ये वाला अदद आना चाहिए, डिजिट 3 आ रहा है, 3 के स्क्वायर आना चाहिए जब मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2k है, मैं उसकी जगह पे लिखता हूँ माइनस का 3k प्लस का k। ठीक है। माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं, 3 में से जब 1 चला गया 2 बचेगा, और अलामत कौन सी आएगी, माइनस की, क्योंकि बड़ी रकम ये है। ठीक है। अगर देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -3 के स्क्वायर बनेगा, इसलिए ये हमने फैक्टराइज करनी है, इसको सही तरीके से करेंगे। आगे क्या आएगा, प्लस के लिख लिया, -3 आएगा इज इक्वल टू 0। आगे देखें, अगर यहां से कॉमन ले लेता हूं, के कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, के -3, यहां से मैं कॉमन लेता हूं प्लस का 1, के -3, ब्रैकेट वाली हमेशा सेम वैल्यूज होनी चाहिए। के -3 जब फैक्टराइज करते हैं इन दोनों में जो है सेम वैल्यू हो, सेम आ गई है, के -3 एक बार, और दूसरा विदाउट ब्रैकेट जो ठहरे हैं के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब के -3 भी किसके बराबर है, 0 के,
और k प्लस 1 भी किसके बराबर आ रहा है, 0 के। यहां से k की वैल्यू निकाल लेंगे, k इज इक्वल टू ये -3 इधर आएगा इक्वेशन के इस तरफ तो प्लस का हो जाएगा, ये +1 इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1। आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं, एक 3 आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, -1। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं, लेट p इंटू एक्स। सबसे पहले क्या करना है, आपने लेट कर देना p इंटू एक्स के बराबर किस चीज को, इसको x की 3 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 6। ठीक है, लेट कर दिया आपने। उसके बाद ब्रैकेट में देखें इज अ फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स, ऐसे लिखा हुआ है ना। तो x माइनस 1 को क्या करते थे हम, x माइनस 1 को 0 के बराबर लेट सपोज कर देना है। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ रही है, 1 आ रहा है। तो p इंटू एक्स है, x की जगह पे क्या हम लिखना है, 1 लिखना है, p इंटू 1 क्यों लिख रहे हैं, 1 की वैल्यू यहां से आई है हमारे पास 1। ठीक है, इसलिए x की जगह पे 1 लिखना है। x 3 है तो 1 की पावर 3 माइनस के वैसे का वैसे, x का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर प्लस 11, x कितना है 1 है, माइनस का 6 आ जाएगा। p इंटू 1 की पावर 3, आंसर क्या आएगा, 1 नहीं आएगा। जब 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा। माइनस के 1 का स्क्वायर 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करें 1, के इंटू 1 बनेगा प्लस 11 मल्टीप्लाई 1 11 माइनस 6, p इंटू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस के, 11 में से 6 चलेगा प्लस का 5 आएगा। ठीक है, प्लस का 5 आया। अब जो एग्जैक्ट बनेगी p इंटू 1 वो क्या बन रहा है, 5 प्लस 1, ये +1 है ये +5 है, दोनों प्लस ऐड होंगे 6 होगा, माइनस के वैसे का वैसे, ये आपके पास आ रहा है 6 माइनस के। p इंटू 1 कितना आ रहा है, 6 माइनस के। अब आप लोग क्या करेंगे, बाय गिवन कंडीशन p इंटू 1 लिखा हुआ है ना, बाय गिवन कंडीशन p इंटू 1 इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर लेट सपोज कर देते हैं। तो 6 माइनस के p इंटू 1 की जगह पे मैं लिखता हूँ 6 माइनस के, क्यों लिखा, उसके बराबर ही आ रहा है p इंटू 1 6 माइनस के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, p इंटू 1 की जगह पे 6 माइनस के, किसके बराबर है, 0 के। ये माइनस के है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू के, क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू के। अब आपके पास जो k की वैल्यू बनी है वो कितनी आ रही है, 6, k इज इक्वल टू 6, ये आपका आंसर है।